जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को सुखी रखे, आनंदित रखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब प्रभु न्याय करने के लिए इस दुनिया में आएंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, तो जो लोग दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं उनके साथ प्रभु क्या करेंगे, और जो लोग दूसरों को दुख में देखकर आनंदित होते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं, परमेश्वर उनके साथ किस प्रकार का न्याय करेंगे। आइए हम वचन से जानते हैं। मत्ती 25 अध्याय 31 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जाति उसके सामने घुटने टेकेंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और भेड़ को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुध ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमारी में या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से इस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमारी और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वो उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमारी में या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड के योग, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, अगर कोई तकलीफ में होता, सच में उसे हेल्प की जरूरत होती है, जब हम करते हैं तो हमारा प्रभु बहुत ही आनंदित होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए जब भी हम कहीं जाएं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो या हम कहीं पे जाते हैं और हमारे देखने में आता है कि कोई तकलीफ में है, तो हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे का हेल्प करना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी को तकलीफ में देखकर आनंदित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी हाल चाल पूछना चाहिए। क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, ये नहीं सिखाता कि हमें किसी को दुख में देखकर
आनंदित हो जाना है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हमें अपने परमेश्वर की आज्ञा मानना है और प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रार्थना से प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। हमारे परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे के संगति में रहना है और प्रार्थना करते रहना है कि हम परीक्षा में ना पड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।